बापूजी, जो आपने आज तक दरबार नंदा चौर के प्रसंग सुनाए हैं, वो आज प्रसंग का सुनाइए। बच्चों, सर्वप्रथम आज हम अपने गुरु महाराज साहब से प्रार्थना करेंगे कि गुरु महाराज साहब हमें इतनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो, ज्ञान प्रदान करो, मार्गदर्शन करो कि ये जो गुरु दरबार श्री नंदा चौर धाम के बारे में, इसके विस्थापित होने के बारे में जो आपके हुक्म के अनुसार हमने प्रसंग शुरू किए हैं, उनको आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करें। ये आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है, बेनती है। तो बच्चों, जो हमारे पहले 3 प्रसंग हुए हैं, उनमें सबसे पहले पानव देव जी के गुरु महाराज साहब के बारे में व्याख्यान हुआ। तत्पश्चात पानव देव जी ने गुरु से आशीर्वाद लेकर के आध्यात्मिक ज्ञान जो गुरु महाराज साहब ने उनको प्रदान किया, शक्ति प्रदान की, मानव जीवन की जागृति के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, प्रपंच अंधविश्वास को दूर करने के लिए जीवों को रास्ता दिखाया। उसके बाद वो केवल एक आध्यात्मिक कार्य था। संत पानव देव जी महाराज साहब ने एक मालिक के गुरु के नाम की रोशनी आध्यात्मिक रूप में प्रदान करते हुए जीवों को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया। उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मानव जीवन में कर्म क्या होता है, कर्म प्रधान। आध्यात्मिक कार्य अकेले से काम नहीं चलता। आध्यात्मिक कार्य को प्रैक्टिकली संपन्न सफलता प्रदान करने के लिए कर्म कार्य की अति आवश्यकता है। कैसे? आप ध्यान से सुनो। एक बात मैं अभी बड़ी ध्यान से लगा हूं बताने, किसी को मालूम नहीं है। जो सतयुग में अष्टावक्र हुए हैं, राजा जनक के गुरु, उन्होंने आध्यात्मिक गीता का उच्चारण किया। किसका उच्चारण किया? किसका उच्चारण किया? अध्यात्मक। और वो सतयुग में स्पिरिचुअल गीता को कर्म में परिवर्तित करने के लिए मालिक को, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर चतुर्भुज नारायण जी को जीवों का उद्धार करने के लिए द्वापर में श्री कृष्ण जी महाराज साहब के रूप में उसी आध्यात्मिक गीता को कर्म गीता के रूप में व्याख्यान करना पड़ा, जो कि गीता उपदेश के रूप में विख्यात हुई। कर्म, वो बिल्कुल एक कर्म प्रधान गीता विख्यात हुई है।
और आध्यात्मिक गीता वो अष्टावक्र द्वारा पहले ही उच्चारण की जा चुकी है। इसी तरह से संत पानव देव जी ने आध्यात्मिक ज्ञान को अपने पहले जीवन में जीवों को, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने के लिए उसका आध्यात्मिक रूप का प्रयोग करते हुए मार्गदर्शन किया। उसके उपरांत पानव देव जी ने खुद स्वयं उसी कार्य, उसी आध्यात्मिक गीता को कर्म रूप देने के लिए परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब के रूप में दूसरा जन्म लिया, जिसका के प्रसंग अभी चल रहा है और उसी प्रसंग को हम आज आगे लेकर के चलेंगे। मगर यह प्रसंग केवल कर्म क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसमें आध्यात्मिक और कर्म दोनों ही साथ साथ चलेंगे। जो हमने पहले अपने अध्याय में, तीसरे अध्याय तक परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब ने जो आध्यात्मिक कर्म मानवता के उद्धार के लिए किए हैं, वो दौरांगड़ा मंदिर दरबार तक हमने उसका व्याख्यान करके समाप्ति कर दी थी। मगर दौरांगड़ा में भी परमहंस ठाकुर जी रहते हुए आध्यात्मिक प्लस कर्म दोनों ही ज्ञान का उपयोग करते हुए मानव जीवन के उद्धार के लिए, समाज को सुधारने के लिए, ताकि जो जीव भटके हुए हैं, प्रपंच है, धोखा है, साधु संत तरह तरह के वस्त्र पहन के, रंग वाले वस्त्र पहन के लोगों को, मानवता को अपने पीछे लगा के धोखा दे रहे हैं, उनको दूर करने के लिए, मानवता का उद्धार रास्ता दिखाने के लिए परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब ने आध्यात्मिक कर्म का प्रयोग करते हुए जीवों को रास्ता दिखाया। उसी का ही फल था कि पंडित जी जो अपना लोटा हरिद्वार में भूल गए थे या जान के छोड़ दिया था, परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब ने अपने कुएं में, दौरांगड़ा में, उसको गंगा जी को बुला के वो लोटा वहां निकाल दिया। उसके बाद वही पंडित मोतीराम जी एक समय अपने परिवार के साथ कुंभ के मेले पर हरिद्वार गए। उन्होंने योजना बनाई, प्लानिंग की कि हम हरिद्वार जाकर के सारा परिवार और संगत को साथ लेकर के स्नान करके आएंगे। परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब से भी उन्होंने प्रार्थना की, बेनती की कि महाराज साहब आप भी हमारे साथ चलो, अच्छा होगा कि आप भी हमारे साथ चलें, और आपके साथ होने से हमें गंगा मैया के दर्शन भी सुंदर हो जाएंगे और हमारे पाप भी धुल जाएंगे, और हमारा कुंभ प्रयाग में जाके स्नान करने का जो उचित समय होगा, आप उसी उचित समय पर हम सबको स्नान कराएंगे। ठाकुर जी महाराज साहब ने क्या उनको कहा कि पंडित जी, आप सभी, मेरी प्रार्थना है कि आप हरिद्वार में जाओ और मैं आपके साथ रहूँगा। आप चिंता नहीं करो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊं और वहां जाके 2-3 दिन लगा के टाइम लगाऊं मैं आपके साथ। पंडित जी कहने लगे, बहुत अच्छी बात है महाराज साहब, जैसा आप कहें। वो सभी अपने परिवार को लेके और समाज को लेके
हरिद्वार चले गए। जिस दिन कुंभ का स्नान करने का उचित समय था, उस टाइम उन्होंने हरिद्वार में सब ने स्नान करना हर की पौड़ी पर शुरू कर दिया। और जैसे ही वो हर की पौड़ी पर अंदर स्नान कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा, बड़ा एक अद्भुत नजारा देखा। क्या देखा? अद्भुत नजारा। सीन, नजारे का मतलब होता है सीन। सीन, अद्भुत सीन देखा। और वो क्या देखा कि परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब उनसे पहले ही गंगा में अंदर स्नान कर रहे हैं। वो आए तो है नहीं उनके साथ, मगर वो परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब पहले ही स्नान कर रहे हैं, वो सबको दर्शन दे रहे हैं। और वो सारे डर गए, हैरान हो गए कि ठाकुर जी महाराज साहब हमारे साथ आए तो नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा विचित्र सीन है। वो फटाफट उन्होंने स्नान करके जैसे भी है बाहर आके दोबारा देखा तो वहाँ पर ना परमहंस जी तो ना ठाकुर जी, ना कोई स्नान कर रहा, ना कुछ और। वो बड़े परेशान हो गए, तो ये चक्कर क्या है? कहते अच्छा ठाकुर जी से हम पूछेंगे जाके। वो कहते थे कि भाई मैं नहीं आपके साथ आ सकता, मगर वो तो हमारे से भी पहले पहुँचे हुए। ये कारण क्या है? इसका मतलब उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला। वो झूठ तो बोलते नहीं है, हमें धोखा दिया उन्होंने। वो भी सारे वापस जब आए परमहंस ठाकुर जी के डेरे पर दौरांगला, तो क्या देख रहे हैं? ठाकुर जी महाराज साहब दौरांगला डेरे में चौकड़ी लगा के बैठे हुए हैं और जैसे पीछे बैठे हैं। और देखो ऐसे ही ऐसे वहां बैठे हुए। कैसे कमाल हो गई भाई, ये ना हमारे साथ गए ना हमारे साथ आए, मगर वहाँ स्नान भी कर रहे थे हरिद्वार में, और यहाँ हमारे से आगे पहले फिर यहीं आगे बैठे हुए। बड़े कैसे मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे हैं। उन्होंने आके नतमस्तक हुए पंडित जी सारा परिवार और प्रश्न किया कि परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब ये क्या विचित्र बात हुई है कि आप ना हमारे साथ गए ना आए, मगर सबसे पहले आप वहाँ हमने देखा, दर्शन किए कि आप स्नान कर रहे थे हरिद्वार में गंगा में। तो ठाकुर जी महाराज साहब, परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब हंस पड़े, मुस्कुरा दिए। क्या कहने लगे कि पंडित जी मालिक के भेद को भेद ही रहने दो। क्या कहने लगे? मालिक का भेद को भेद ही रहने दो, इसकी व्याख्या करनी उचित नहीं है। और पंडित जी ने माथा टेका, नतमस्तक हुए, प्रसाद लिया और चले गए। उसके बाद परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब ऐसे ही विचित्र नाटक कौतक, मालिक के कौतक करते हुए दौरांगला से फिर अपना जो उनका पक्का स्थान था नरबड़ में चले गए। कहाँ चले गए? नरबड़ में जाके फिर उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको ऊपर से बुलाते थे, उनके साथ रामलीला और रासलीला में उसमें फिर व्यस्त हो गए। तो ऐसे ही करते करते ठाकुर जी महाराज साहब रहे तो बाल 12 वर्ष की बाल अवस्था में ही देखने में, मगर उनकी आयु आगे से आगे ऊपर बढ़ती गई। ग्रोइंग चाइल्ड बिकमिंग ए मैच्योर्ड बॉय, मैच्योर्ड बनने शुरू हो गए। तो वहाँ पर नरबड़ में प्रतिदिन सत्संग हुआ करता था।
क्या हुआ करता था? सत्संग। सत्संग हुआ करता था। बहुत सुंदर। ठाकुर जी महाराज साहब बाद दोपहर अति सुंदर वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, मालिक के नाम का, अपने गुरु महाराज साहब की महिमा का बहुत सत्संग किया करते थे। एक बार क्या हुआ, सत्संग हो रहा था तो वो जो दरियां बिछी होती थी वो सबसे पीछे एक कुत्ता आके बैठ जाया करता था। क्या? कुत्ता आके बैठ गया था। कुत्ता, डॉग, जो गांव में इधर उधर घूमने वाले होते हैं, वो आके बैठ जाती थी चुपचाप, गर्दन नीचे को करके, और वो रोज सत्संग सुनती थी। क्या करती थी? सत्संग सुनती। सत्संग, सत्य संग, सच्चाई का वो सत्संग सुना करती थी। तो जब ऐसे क्रम चलता गया तो कुछ दिनों के बाद कुछ संगत ने परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब से डरते डरते प्रश्न किया कि महाराज साहब, एक कुत्ती रोज आके दरी के ऊपर सबसे पीछे बैठ के आपका सत्संग सुनती है, और सत्संग सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ये हमारी समझ से बाहर है कि ये रोज क्यों आती है, और रोज आके समय पर आती है, बैठ जाती है और शांति से बैठी रहती है। जब आपका सत्संग समाप्त हो जाता है तो ये अपने आप उठ के चली जाती है। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो बापूजी परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि भाई, ये आपकी समझ से बाहर है, ये मुझे मालूम है ये क्यों आती है और कौन है ये आपको कल बताएंगे। आज तो वो चली गई है, कल जब सत्संग का समय हुआ वो फिर आ गई, बैठ गई, अच्छी तरह बैठ के शांति से सुनने लगे सत्संग। वो लगी जाने, सत्संग की समाप्ति अभी हुई नहीं थी तो बापूजी ने फरमाना शुरू कर दिया अंत में जाके, सत्संग के आखिर में, अंत में, कि ये कुत्ती पता कौन है? ये कुत्ती है इस नरवड़ गांव में, मैं नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, वो आदमी है इस नाम का, उसकी माता है ये, और ये रोज आके जहाँ सेवा किया करती थी, सत्संग सुना करती थी, और इसने शरीर त्याग दिया। हेलो, इधर देखो, शरीर त्याग दिया और वो कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वो अपना मानव शरीर छोड़ने के बाद, उसका जो रूप है, नया रूप है, नया जीवन है, वो एक इस कुत्ती के रूप में शुरू हुआ। अब उसको पता नहीं है, उसका शरीर बदल गया, कर्म भोग है, तो अब उसको अंदर से जो उसकी आत्मा है, आध्यात्मिक आत्मा, वो ड्राइवर, क्या ड्राइवर आगे ना कल की बात, वो जो उसकी आत्मा है ड्राइवर, वो उसको गाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है ड्राइवर, गाइड कि आपने सत्संग जाके सुनना है। तो रोज आके वो सत्संग सुनती है। अब ये चर्चा चल ही रही थी, वो बात फैल गई कि ये कुत्ती है उस बंदे की माँ है। वो बंदे को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा महसूस हुआ उसको कि ये मेरी माँ का हाल ये हुआ है, ये इसको अगले जन्म में कुत्ती बनना पड़ा। बड़ी गिलानी हुई उसको, वो बड़ा परेशान हो गया। उसने आके परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब से प्रार्थना की, क्या महाराज साहब, या तो इसका आना बंद कर दो और या जो आप ठीक समझो वो कर दो, मेरे से ये सहा नहीं जाता कि मेरी माँ का ये हाल है। ये मुझे गांव वाले भी मुझे टोकते हैं। ठाकुर जी कहते ठीक है, अच्छा जल लेके आओ।
जल लेके आए और उन्हें जल अपने हाथ में पकड़ के उस बंदे को पकड़ा दिया, पहले पकड़, वो बैठी है, वो उसके ऊपर जाके छिटे दे दे चार। ओके, उसने को छिटे कटोरी में से पानी लेके उसके ऊपर छिड़क दिया ऐसे ऐसे करके, और अभी छिटे उसके ऊपर पड़ने की देर थी तो कुत्ती एंड शी एक्सपायर्ड, शी एक्सपायर्ड, शी इज नो मोर। तो परमहंसी ने उस आदमी को बुलाया, भाई ले तेरा काम हो गया, जो तू चाहता था, इसको मोक्ष मिल गया, अब ये आवागमन के चक्कर से खत्म, अब दोबारा नहीं जन्म होगा इसका, अब इसको तू विधि पूर्वक इज्जत के साथ ले जाके दफना दे के ही, गड्ढा गहरा खोद के उसके ऊपर फूल वगैरह डाल के गंगा जल डाल के विधिवत तरीके से तो इसको दफना दे। उसने दफना दिया। तो वो जो था आदमी बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, उस आदमी ने अपना घर बार छोड़ दिया, वो बापू जी की पक्की सेवा में लग गया, उनके दरबार में, उनके कुटिया में सेवा लग गया करने। उसने झाड़ू देना, बर्तन साफ करने, तो लंगर तैयार करना, संगत के जूते चप्पलें साफ करनी, वो सेवा में लग गया। जो परमहंसी का ठाकुर जी का कौतक था ना, एक रचना करनी थी उन्होंने। देखिए इसमें दोनों बातें आ गई, आध्यात्मिक रूप भी आ गया और कर्म भी आ गया। आध्यात्मिक रूप क्या आया कि उनको पता था सब कुछ, परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब को, कि ये कुतिया कौन है। और कर्म क्या आया कि उसको मोक्ष प्रदान कर दिया उन्होंने अपने कर्म, अपने उसकी शक्ति से, ताकत से, ठीक है, और उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, काफी दिनों तक ऐसे सत्संग का प्रसंग चलता रहा। क्या हुआ, सत्संग का प्रसंग चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़ी और मजेदार प्रसंग है, सुनो ध्यान से, हिलना नहीं है, बी स्टेबल। नरवर के पास के एक गांव में एक किसी गरीब ब्राह्मण के बेटी की शादी थी। उस गरीब ब्राह्मण उस आते थे बापू जी की कुटिया पर, परमहंस ठाकुर जी की कुटिया में आके सत्संग सुना करते थे, सेवा किया करते थे, और बापू जी भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो वो जो शादी थी, वो बेटी के पिता ने सोचा कि मैं सबसे पहला जो न्योता है शादी का, वो ठाकुर जी महाराज साहब को ही दे के आता, कार्ड, शादी का कार्ड और मिठाई का डिब्बा, जैसे आजकल देते हैं। उस टाइम मिठाई के डिब्बे कहाँ, उस टाइम तो वो शीरनी मखाने होते थे, वो दे के आते थे, दे के आता हूँ बड़ी इज्जत के साथ, बड़ा अच्छे तरीके से। ठाकुर जी की महाराज साहब बापू जी की कुटिया के ऊपर बापू जी को न्योता देने चला गया कि बापू जी महाराज साहब, ये प्रथम न्योता, प्रथम निमंत्रण आपको, प्रथम निमंत्रण आपको, बेटी की शादी है इस दिन, और आपने कृपा करके अपनी 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 सवारी जरूर लानी है, ताकि हमारी बेटी की शादी की आके शोभा बढ़ानी है। तो बापू जी कहने लगे बिल्कुल ठीक है, आपका न्योता मुझे स्वीकार, मैं टाइम के अनुसार सही टाइम पर पहुंच जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। बापू जी ने एक शर्त रखी। किसने रखी? बापू जी ठाकुर जी महाराज साहब, परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब, कि भाई आपका न्योता तो मैंने स्वीकार कर लिया, मैं समय पर पहुंच भी जाऊंगा, मगर मुझे पहचान लेना वहाँ। ऐसा ना हो कि तेरे संबंधी आए हो, बैंड बाजे बाजे रहे हो, फूल लगे हो, रोशनी हो, तो तू मुझे भूल जाए। पहचान लेना मुझे, मैं पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा, मैंने आपको वचन दिया है। वो कहता है जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको ना पहचानूं?
ये कैसे हो सकता है? कहते ठीक। वो चला गया, जो बापू जी ने प्रसाद दिया वो चला गया, पंडित जी चले गए। वो जैसे ही शादी का टाइम आया और वो लगन और नक्षत्र और ग्रह और टाइम समय जो उसने पंडित जी ने फिक्स किया हुआ आया, तो परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब चल पड़े शादी अटेंड करने अपनी कुटिया से। जब उसके गांव से थोड़ा पीछे रहे, उन्होंने अपना रूप बदल लिया। क्या किया? रूप बदल लिया। अपना रूप बदल लिया, क्योंकि ठाकुर जी महाराज साहब एक रूप में नहीं रहते थे। बाल्यावस्था में जरूर रहते थे, मगर वो एक रूप में नहीं रहते थे। तो समय के अनुसार अपना शक्ल या रूप बदल लेते थे, क्योंकि वो चारों युगों में हुए हैं। चारों युगों में हुए हैं। तो जैसे ही वहां गांव के पास पहुंचे, उन्होंने क्या किया, एक मायावी रचना करके रिछ बना लिया एक माया का, और उसके वो पटा बांध दिया हाथ में पकड़ने का, और एक छेंटा पकड़ लिया चमड़े का रिछ को मारने का, और एक पकड़ ली डुगडुगी। क्या पकड़ ले? डुगडुगी। वो पकड़ के डुगडुगी बजाते हुए रिछ को पकड़ के और छेंटा पकड़ के उसके घर पहुंच गए पंडित जी के। वहाँ शादी हो रही थी और सब बड़ा रश था, बड़े संगत आई हुई थी, क्योंकि उसने भी, पंडित जी ने भी ढंढोरा पीट दिया था, आज हमारे ठाकुर जी आएंगे, आज हमारी इज्जत बढ़ेगी, सभी आओ दर्शन करने। वो ठाकुर जी वहाँ पहुँच के उसके घर के आगे, दरवाजे के आगे पहुँच के उन्होंने डुगडुगी बजानी शुरू कर दी। और रेची जो होता है ना, इसको डुगडुगी बजा के जब नचाओ, वो नाचना शुरू कर देता है। क्या करता है? दोनों पैर उठा के ना नाचना शुरू कर देता है। वो जब डुगडुगी बजानी शुरू कर दी तो वहाँ वो सारे मेहमान इकट्ठे हो गए। जब मेहमान इकट्ठे हो गए, वो कहते भी, ये देखो पंडित जी के घर बेटी की शादी है, ये तो अपशगन हो गया है। कहाँ तो जहाँ शादी हो रही है बैंड बाजे बज रहे हैं, और कहाँ जो बाजू वाला को बीच में आके खड़ा हो गया, ये तो अपशगन हो गया, बैड ओमन। वो कहते हैं ये तो बैड ओमन हो गया। जो एक अच्छा एक होता है उसको कहते हैं गुड ओमन। उसको क्या कहते हैं? गुड ओमन। गुड ओमन। और ये बैड ओमन हो गया। ये तो यार ठीक, ये अशुभ शगन हो गया, शुभ नहीं हुआ। वो सारे शोर मचाने लग गए, जा रहे तो काम खराब हो गया, बेटी की शादी पता नहीं अब सफल होगी या नहीं होगी, या क्या होगा, पंडित जी का क्या नहीं होगा। उन्होंने पंडित जी को जाके बताया। पंडित जी अंदर बिजी थे अपने संबंधियों में, मेहमानों में, कि आपके घर के दरवाजे के आगे तो एक कोई रिक्श वाला आ गया है, वो डुगडुगी बजा के नाच मेरे भालू, नाच मेरे भालू कर रहा है। वो पंडित जी अंदर से तल मिलाए हुए गुस्से में आ गए। मैं देखता हूँ ये कौन आ गया, किसकी हिम्मत है। पंडित जी आ गए और उन्होंने गेट पे आके देखा तो वो डांस कर रहे। वो ठाकुर जी को तो पता था कि ये पंडित जी है। वो पंडित जी नहीं पहचान पाए ठाकुर जी को। वो और बुरा भला बोलने लग गया, और ठाकुर जी और स्पीड में आ गए और डांस, वो भालू को और डांस करना शुरू कर दिया उन्होंने। और पंडित जी और हो गए तेज। वो करते कराते पंडित जी कहते हैं, जाओ अंदर से जाके सूखी रोटियां ले आओ, दो इसको पहले भेजो जहाँ से ये गलत शगन कर रहा, जाओ सूखी रोटियां दे दो इसको, दो। वो अंदर बीबी गई, कोई पता नहीं कौन गया, वो अंदर से ना उसके टोकरे में से 2 सूखी रोटियां उठा के ले आई, वो उनको दी पंडित जी को। पंडित जी ने क्या किया, वो ठाकुर जी महाराज साहब को दे दी, और ठाकुर जी ने एक थैला लटकाया हुआ था अपने गले में, उन्होंने आगे किया, वो थैले में डाल दी उसने, जैसे ये मेरी जेब है कुर्ते की, ऐसे डाल दी। और ठाकुर जी 2 मिनट में बस शांत हो गए। वो भालू को कहते चल भाई अब हमारा काम हो गया, चल चले यहाँ से। वो चलते बड़े, वो थोड़ी दूर गए, ना वहाँ कोई भालू तो ना डंडा तो ना कुछ और, वो ठाकुर जी बन गए। फिर थोड़ी दूर के बाद जब ठाकुर जी बन गए तो वो अपनी कुटिया में जाके चुपचाप फिर अपने चौकड़ा लगा के बैठ गए, और वहाँ फिर संगत आनी शुरू हो गई कि ठाकुर जी आ गए वापस, चलो चौकड़ा लगा लेते हैं। अब आपको क्या पता, एक मैं बड़ी गहरी लगा हूँ बात बताने आपको। जब हमारे बापू जी महाराज साहब
किसी जगह पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो उनका कोई विशेष मकसद होता है। ऐसे नहीं जाते वो कि बिना मतलब के उठ के चल पड़ो। कोई उनका विशेष मोटो होता है। कैसे महतपुर, रुद्रपुर, दिल्ली या इधर मलौट ऐसे जाते हैं तो कोई मकसद होता है उनका, ऐसे नहीं जाते वो। तो ऐसे ही जब संगत ने देखा कि परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब अब आ गए हैं तो वो फिर दर्शनों के उनकी कुटिया में शुरू हो गए। तो उधर से पंडित जी परेशान हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, बड़ी अच्छे तरीके से शादी हो गई इज्जत के साथ। पंडित जी परेशान हो गए कि ये जो ठाकुर जी अच्छे कमाल के निकले हैं। मैं तो इनको न्योता दे के आया था, उन्होंने मेरा न्योता स्वीकार भी किया था और वो आए नहीं। ये कारण क्या है? ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो थोड़े दिनों के बाद वो गया उलामा लेके ठाकुर जी के पास। जब गया तो वो सीरनी पकौड़े ले गया जो शादी के थे। उसने जाके थैला आगे रख दिया। जब थैला आगे रख दिया तो ठाकुर जी महाराज साहब मुस्कुराए, आओ पंडित जी महाराज आओ, शादी ठीक ठाक हो गई। ठाकुर जी मैं आपको न्योता दे के गया था, इनवाइट करके गया था और आपने मेरा न्योता स्वीकार भी किया था कि मैं जरूर आऊँगा। ठाकुर जी ने बड़े गंभीर होके सुनते रहे, बड़े गंभीर होके। तो बाद में जाके ना ठाकुर जी महाराज साहब मुस्कुरा दिए। क्या कर दिए? मुस्कुरा दिए। तो ठाकुर जी महाराज साहब मुस्कुरा रहे, वो देखे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, मैं बात कर रहा हूँ। जब वो चुप कर गया, ठाकुर जी कहते हैं, पंडित जी मैंने आपसे कहा था कि मुझे पहचान लेना। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो आपकी शादी में गया था बेटी में, कभी मैं अपना प्रॉमिस भूल सकता हूँ क्या? हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं गया था वहाँ, आधा घंटा छोड़ छाड़ करके आ गया, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। वो पंडित जी कहते हैं, ठाकुर जी महाराज साहब आप गए और हमने आपको पहचाना नहीं? कहते हाँ मैं गया था और आपने जो मेरी सेवा की है ना अपने घर में, अभी बता रहा हूँ आपने मेरी सेवा क्या की है, आपको पता चल जाएगा अपने आप कि आपने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। वो बीबी वहाँ सेवा करती थी ऐसी, बापू जी के, ठाकुर जी के कुटिया में। उसको कहते हैं बीबी, और पीछे दो सूखी रोटियां पड़ी हैं ना जो अलग, वो दोनों लिया जो इसने मुझे दी थी। वो तो अजीब हालत खराब हो गई पड़ी। ये क्या हो गया? वो बीबी ना वो रोटियां दोनों उठा के ले आए, ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी कहते पंडित जी ये पकड़ो सूखी हुई रोटियां जो आपने मेरे थैले में डाल दी थी, ये आपकी रोटियां हैं ना? कहता महाराज मेरे से गलती हो गई, माफ़ करना, और मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी महिमा आप ही जानो, आपकी महिमा आप ही जानो। मैं अनाड़ी, मैं अनभिज्ञा, मैं अनजान, आपकी महिमा को कैसे जान सकता? आपकी महिमा, आपके रूप को तो देवी देवता भी पार नहीं पा सकते, तो मैं कौन होता हूँ? कृपा करके मुझे माफ़ करो, क्षमा करो और आगे के लिए ज्ञान प्रदान करो, मार्गदर्शन करो, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। नाक रगड़ने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। ठाकुर जी कहते पंडित जी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जिस काम से गया था वो काम पूरा हो गया, कोई शादी में कमी तो नहीं हुई? पंडित जी कहते नहीं जी, वहाँ तो बड़े खुशी प्रसन्नता, चारों तरफ खुशी की लहर थी। और बेटी आपकी प्रसन्न गई? हाँ जी महाराज बेटी प्रसन्न गई। जाओ, बेटी को जीवन भर कोई कमी नहीं आएगी, बेटी का जीवन प्रफुल्लित रहेगा वहाँ जाकर के ससुराल में, चिंता नहीं करनी आपको।
तो उसी तरीके से फिर वो पंडित जी की शादी बेटी की जो हुई और वो अच्छे तरीके से अपने ससुराल में रहना शुरू कर दिया उसने, और उसका परिवार ससुराल का प्रफुल्लित हो गया, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही। तो वो जो ससुराल वाले थे बेटी के, वो भी फिर परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब के शिष्य बन गए। क्या बन गए? शिष्य, डिसाइपल, सेवक बन गए। सेवक। तो ये परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब के कौतक, जो कि उन्होंने आध्यात्मिक कार्य करते हुए साथ में कर्म को भी आगे बढ़ाया। आध्यात्मिक के साथ साथ कर्म क्षेत्र को भी आगे बढ़ाया, ताकि जो मानव है, जो संगत है, जो जीव है, सबसे उत्तम योनि है इंसान, मानव। 84 लाख योनि के बाद सबसे उत्तम योनि है मानव योनि, ताकि ये भटके ना, और इसका मार्गदर्शन होता रहे, ये जो आजकल के प्रपंच करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, हेरा फेरी करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, मानवता को, इंसान को, संगत को लूटने वाले हैं, और उल्टे सीधे कपड़े पहन के तरह तरह के अपने रूप बना के भटकाते हैं, अपने पीछे लगाते हैं। इसीलिए ठाकुर जी महाराज साहब ने मानवता को, हम सभी को, जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ कर्म करना भी, उचित कर्म करना भी मजबूत किया, ज्ञान प्रदान किया, ताकि हम भटके नहीं, ताकि हम भटके नहीं। अति सुंदर प्रसंग आगे का ठाकुर जी महाराज साहब का, इसी क्रम में आगे और चलाते हैं उसको। अभी हमारे पास समय है। जब नरबड़ में रोज प्रति आध्यात्मिक, रूहानी, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, मालिक के नाम का सत्संग हुआ करता था, तो और उस जंगल में रोशनी हुआ करती थी, और बापूजी परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब की जो कृष्ण जी महाराज साहब की रासलीला और रामचंद्र जी की रामलीला हुआ करती थी, उसकी जब ख्याति चारों तरफ फैल गई, तो क्योंकि वो जो स्थान था वो पंजाब के माझा क्षेत्र में महाराजा रणजीत सिंह साहब की रियासत में आता था। तो धीरे धीरे करके ये बात महाराजा रणजीत सिंह साहब के पास भी पहुंचनी शुरू हुई कि आपकी रियासत में महाराजा साहब एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो कि रामलीला और रासलीला रात को दैवी बच्चों के साथ करती है, तो कृपा करके आप भी कुछ सोचो उस शक्ति से मुलाकात करने की, या जो भी आप उचित समझे। तो महाराजा रणजीत सिंह महाराज साहब क्या कहने लगे कि भाई कोई बात नहीं, हमारी रियासत में है ना, तो अच्छी बात है, ज्ञान का प्रचार हो रहा है, ज्ञान का प्रसार हो रहा है, मगर जब हम खुद देखेंगे, खुद स्वयं देखेंगे, तब जाके हम विश्वास करेंगे, तब जाके विश्वास करेंगे। तो एक समय आया
महाराजा रणजीत सिंह जी ने ठाकुर जी महाराज साहब को अपने दरबार में बुलाया। तो ठाकुर जी महाराज साहब बाल रूप में 12 वर्ष की अवस्था में महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में चले गए। तो महाराजा रणजीत सिंह जी महाराज जी के राज दरबारी, मंत्री, सभासद, नागरिक, सम्मानित नागरिक सब वहाँ पहुँचे। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी इज्जत के साथ, बहुत ही उचित तरीके से ठाकुर जी महाराज साहब का सम्मान किया। और जब ठाकुर जी महाराज साहब उनके दरबार से वापस जा रहे थे तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने बहुत सुंदर दर्शन किए, उनके बहुत सुंदर दर्शन किए। एक अलौकिक दर्शन, शक्ति के दर्शन, एक जो ताकत है, शक्ति है इस भूमंडल को चलाने वाली, उसके दर्शन किए। तो ठाकुर जी महाराजा रणजीत सिंह जी को विश्वास हो गया कि हाँ भाई, ये जो बाल रूप में मेरी रियासत में शक्ति विचरण कर रही है, ये वाकया ही सही मायनों में एक उत्तम शक्ति है, एक उत्तम शक्ति है, मालिक की शक्ति है। तो महाराजा रणजीत सिंह जी भी ठाकुर जी महाराज साहब के नतमस्तक हुए, उनका सम्मान किया और भविष्य में समय के अनुसार ठाकुर जी महाराज साहब के दर्शन करते रहे महाराजा रणजीत सिंह। तो ऐसे करके महाराजा रणजीत सिंह जी की रियासत में भी ठाकुर जी महाराज साहब की जो ख्याति थी वो महाराजा रणजीत सिंह जी ने और फैला दी और बढ़ा दी। तो उनकी जो रियासत की नागरिक थे, संगत थी, वो भी जुड़ गए साथ में। तो रोज आके दर्शन देने शुरू ठाकुर जी के करने लग गए संगत। तो ऐसे करते करते समय आगे बढ़ता गया, संगत काफ़ी हो गई। तो ये सत्संग से ये चलते गए आगे। तो एक समय की बात है, एक बहुत ही अपने आप को कहते कहाते सन्यासी संत ठाकुर जी महाराज साहब के दर्शन करने आए। ठाकुर जी महाराज साहब के दर्शन करने आए और सत्संग सुनने आए। और वो संत जो थे वो सफ़ेद बाणे में होते थे। सफ़ेद बाणे का मतलब है कुर्ता पजामा और ऊपर दस्तार, सब सफ़ेद ही होता था उनका। और वो बड़े इज्जत मान वाले होते थे संत जो थे, रोज आया करते थे सत्संग सुनने। वो एक दिन क्या हुआ, सत्संग सुनते सुनते उन संत महात्मा को पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने सोचा कि ये बाल रूप में है, 12 वर्षीय है, मगर इसकी जो बातें हैं वो बड़ी गहरी है, बातें बहुत गहरी है, मैच्योर है। ये कोई राज है, कोई चक्कर है। वो उठ के खड़े हो गए संत। जब उठ के खड़े हुए तो ठाकुर जी कहते हैं, महाराज साहब, संत महात्मा जी बैठ जाओ, आपका खड़े होना हमारे लिए उचित नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं, ठाकुर जी महाराज साहब, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? उत्सुकता। उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुकता का मतलब होता है किसी को जानने की इच्छा, लालसा, किसी चीज को जानने की लालसा, इच्छा। तो ठाकुर जी कहते हैं, हाँ जी महात्मा साहब बोलो, क्या है आपकी जिज्ञासा, बताओ। वो कहते हैं, मेरे मन में एक प्रश्न है।
कहते हैं हाँ जी बोलो क्या प्रश्न है। तो वो कहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। ठाकुर जी महाराज साहब उसको कहते हैं, ओ संत कहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। ठाकुर जी क्या कहते हैं, तूने मेरी उम्र से क्या लेना है? तूने मेरी उम्र से क्या लेना है? तुझे सत्संग से मतलब है या मेरी उम्र से मतलब है? तो ठाकुर जी परमहंस महाराज साहब ने वहाँ 6-7 लाइनें बोल दी। क्या बोल दी, ध्यान से सुनना, मैं बोलने लगा हूँ जहाँ से पढ़ के ताकि सही बोली जाए। उसको संत को क्या कहते हैं कि हमसे पूछे बाबरे। तो संत को क्या कहा उन्होंने? बाबरा, भटका हुआ। क्या कहा? बाबरा भटका हुआ। हमसे पूछे बाबरे क्या उम्र तुम्हारी? तुम्हारी? अरे हम बालक मासूम हैं। हम बालक मासूम हैं, खेले जुगचारी। हम तो चारों युग खेल के आए हैं। हम तो चारों युग खेल के आए हैं, मगर बालक हैं, मासूम है। मैं तो मासूम हूँ, बालक, मगर चारों युग खेल के आया हूँ। चारों युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। और अब हम ये कलयुग में रह रहे हैं। कोटन बिशन बहे। बिशन 10 कोट कन्हैया। कन्हैया। और कृष्ण जी कन्हैया। कृष्ण जी के कई रूप हो चुके हैं। सप्तकोट शंभू है। 7 युगों के रूप में शंभू शिवजी महाराज साहब हो चुके हैं। अब रुद्र घोर ब्रह्मा है, मोहम्मद 4 जारी। ब्रह्मा का कुछ नहीं पता कितने हो चुके, और मोहम्मद जो पीर पैगंबर हुए हैं उनका कुछ नहीं पता कितने आए और कितने गए। देवताओं की गिनती नहीं, देवता गिनती नहीं, देवी देवता पता नहीं कितने आए गए, कोई गिनती नहीं कर सकता। सृष्टि क्या बिचारी, तो ये जो सृष्टि है ये भी हमारे रूप को सोच नहीं सकती, विचार नहीं कर सकती। हम सदा सदा मौजूद हैं। हम सदा सदा, मैं तो हमेशा ही हर एक जगह पे मौजूद हूँ, प्रेजेंट हूँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर, ओमनीशिएंट, नोइंग एवरीथिंग, सभी जगह पर मौजूद हैं और सब कुछ जानते हैं। निराहार निरंकारी, निराहार निरंकारी। निराहार का मतलब है बिना कुछ खाए पिए। निराहार निरंकारी। कहता महाराज माफ कर दो, क्षमा कर दो, जो थोड़ा टाइम है वो भी जीने दो, आगे से नहीं पूछूंगा। मुझे नहीं पता था आपका, मैंने सोचा कि आप 12 वर्ष के बाल अवस्था में हो। ठीक है। वो देखो बैठे पीछे विराजमान है, वो देखो, वो परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब, प्रणाम करो उनको। बच्चों, आज हमारा जो हमारे बापूजी महाराज साहब का अध्यात्मक और कर्म क्षेत्र का जो प्रसंग अध्याय था वो आज समाप्त, चौथा अध्याय आज समाप्त हुआ है। मगर परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब का प्रसंग अभी जारी रहेगा और वो 5वें अध्याय में
आएगा। तो बापू जी से प्रार्थना है कि हमें शक्ति दें, तंदुरुस्ती दें, ताकि हम उनके इन जो एक शक्ति है उनकी, हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम वर्णन कर सकें, मगर उन्हीं की शक्ति से ही, गुरु महाराज साहब की शक्ति ताकत से ही, उनके ज्ञान से ही हम इसका वर्णन कर पाएंगे। हमें ताकत दे ताकि हम 5वां अध्याय भी जारी रख सकें। ये सारी संगत को भी एक ताकत मिलती है और आगे भी ऐसे शक्ति मिलती रहे ताकि बुराइयों का अंत हो सके बापू जी के गुणगान से।